हेलो वीवर्स, मैं डॉक्टर रचना होम्योपैथिक फिजिशियन। आज मैं हेपेटाइटिस बी की होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जो कंप्लीट क्योर करती है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। HBsAg मीन्स हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, इसको शॉर्ट फॉर्म में HBsAg कहते हैं। ये एंटीजेंस होते हैं। दिस ब्लड टेस्ट इन्फेक्शन हेपेटाइटिस बी वायरस if found specific antibodies, it means the person has the hepatitis B infections। ये टेस्ट कराए जाते हैं हेपेटाइटिस बी के जो एंटीबॉडीज़ से स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, जिससे कि कंफर्म हो जाता है कि हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन से आप सफ़र कर रहे हैं। इनके कॉजेज़ क्या होते हैं? हेपेटाइटिस बी ये एक लीवर डिसऑर्डर भी है। लीवर में इन्फ्लामेशन क्रिएट हो जाने की वजह से हेपेटाइटिस अपीयर होती है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में हेपेटाइटिस के होम्योपैथिक मेडिसिन ट्रीटमेंट डायग्नोसिस बताया है, पर इस वीडियो में मैं हेपेटाइटिस बी की मेडिसिन बताऊंगी। बट आपको बता दूं, ये लीवर डिसऑर्डर है। लीवर में इन्फ्लामेशन या सिरोसिस कंडीशंस अपीयर होने के बाद ही हेपेटाइटिस अपीयर हो जाता है। कॉजेज़ ऑफ हेपेटाइटिस बी: वायरसेस इन लीवर इन्फेक्शन, हाई कंटेजियस डिसीज, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड sharing of needles, accidental needles, and sticks, mother to child, the virus person to persons, through blood, semen, other body fluids. It's not the spreading cough and sneezing। ये जो वायरस है ये किन कारण से होता है? जैसे कि एक निडल पुश करते हैं और फिर अगेन पर्सनस को दे देते हैं और उसे प्रॉपरली वॉश नहीं करते, उस कंडीशंस में हो जाते हैं। ब्लड फ्यूजन्स की वजह से हो जाते हैं एक दूसरे को, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की वजह से हो जाते हैं, सीमन इंटरकोर्स होने की वजह से भी हो जाते हैं, और किसी तरीके का अदर बॉडी फ्लूइड या डिस्चार्जेस है उसकी वजह से भी ये स्प्रेड हो जाते हैं। बट ये कॉफ और स्नीजिंग के थ्रू, रेनाइटिस या साइनस की सिम्टम्स के से नहीं फैलते हैं, स्प्रेड नहीं होते हेपेटाइटिस बी। लाइक एयरबॉर्न डिसीज़ नहीं है। साइनिंग सिम्टम ऑफ हेपेटाइटिस बी: एब्डोमिनल पेन, डार्क यूरिन, फीवर, जॉइंट्स पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोशिया, वॉमिटिंग, वीकनेस, फैटिग्यू, येलोइश स्किन, वाइट एंड योर आइज, जॉइंटिस, लीवर फेलियर, कैंसर, स्कैरिंग एंड लीवर occur, swelling blood vessels, ascites, abnormal fluids and abdominal fluid. Ascites means inflammation of abdomen, itching, burning, skin rashes, urination difficulties and burning sensation in during urine। ये साइनिक सिम्टम्स होते हैं हेपेटाइटिस बी के, और लॉट ऑफ सिम्टम्स होते हैं, बट डिफरेंट पेशेंट्स के बिहाव पे होते हैं, कॉजेज़ पे होते हैं, जिनके जिस तरीके से कंडीशंस होती हैं वैसे साइनिक सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। बट ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो सभी पेशेंट्स में शो होते हैं और दिखते हैं। डायग्नोसिस: इन्वेस्टिगेशन फॉर द ब्लड टेस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस, लीवर USG, a specific ultrasound called the transcript electrography can show in the अमाउंट ऑफ लीवर डैमेज। ये इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। रिस्क फैक्टर ऑफ हेपेटाइटिस बी: हेल्थ केयर ऑफ वर्कर्स, मैन हु हैव सेक्स विद द अदर मैन, यूज IV ड्रग्स, यूजिंग मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, क्रॉनिक लीवर डिसीज, किडनी डिसीज, ओवर द एज 60 above with diabetic mellitus, and these traveling to countries with the high incidence of the HB वायरस। मतलब जिस कंट्री में हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स ज़्यादा हों वहाँ पे जाने से, उनके टच में आने की वजह से भी स्प्रेड हो जाता है ये हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन। इन्वेस्टिगेशन एंड टेस्ट हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट कंटेजियस के लिए किया जाता है एक्यूट कंडीशंस में। एंड हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन टेस्ट एंड करंटली इन्फेक्शन हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए करते हैं। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडीज टेस्ट यूज चेक द इम्यूनिटी प्लस HB वायरस इम्यूनिटी के लिए और HB हेपेटाइटिस बी के लिए करते हैं। एंड लास्ट लीवर फंक्शन टेस्ट LFT भी कराते हैं। ये टेस्ट होते हैं, मैंने इस वीडियोस में आपको
डेफिनेशन, कॉजेज, साइनिंग सिम्टम, इन्वेस्टिगेशन, रिस्क फैक्टर्स एंड टेस्ट्स बताए हैं हेपेटाइटिस बी के। जैसे अदर कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी, क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी इंक्लूड हेपेटाइटिस डी इन्फेक्शंस, लीवर स्कैरिंग, सिरोसिस, लीवर फेल एंड लीवर कार्सिनोमा, कैंसर एंड डेथ। ये अदर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं हेपेटाइटिस बी की कंडीशंस में। हेपेटाइटिस डी भी अपीयर हो जाता है, बट स्पेशली हेपेटाइटिस डी इन्फेक्शन कैन ओनली अकर इन द पीपल विद द हेपेटाइटिस बी अफेक्टेड क्रोनिक लीवर डिसीज। हेपेटाइटिस बी पेशेंट्स को ही विद हेपेटाइटिस डी की कंप्लेंट्स अपीयर होती हैं। प्रिवेंशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशंस एट बर्थ, जब छोटे बच्चे होते हैं तो एट बर्थ वैक्सीनेशन भी हेपेटाइटिस बी को दिए जाते हैं। सभी लोगों को यूज़ हुआ होगा, बट मे बी अगर एक्यूट कंडीशन है या क्रॉनिक कंडीशन है, आप अभी सफ़र कर रहे हैं हेपेटाइटिस बी से, तो आप होम्योपैथी मेडिसिन ले सकते हैं। बट होम्योपैथी ट्रीटमेंट बताने से पहले आपको बता दें कि ये जो मेडिसिन मैं इस वीडियो में डिस्क्लोज़ करूँगी वो कॉमन मेडिसिन है, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग में 2-3 वीक्स यूज़ करिए और इन्वेस्टिगेशंस कराइए। अगर आपको रिलीफ है, टेम्परेरी इम्प्रूवमेंट हो रहा है आपके सिम्टम पे, तो आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये मेडिसिन सिम्टम पे डिपेंडिंग मेडिसिन है। बट अगर आप बहुत टाइम से सफ़र कर रहे हैं, लास्ट 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर से हेपेटाइटिस बी की मेडिसिन एलोपैथी ले रहे हैं, क्रॉनिक कंडीशन है और ज़्यादा वास्ट साइनिक सिम्टम्स हो गए हैं और भी अदर हेल्थ इश्यूज़ हो गए हैं, तो आपको होम्योपैथिक कंसल्ट करना चाहिए। अपने नियर बाई होम्योपैथी एमडी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, जिससे आप कंप्लीट क्योर हो सकें। होम्योपैथी में इम्ब्लाइजेशन, केस टेकिंग, कॉन्स्टिट्यूशंस भी आप पे मेडिसिन सिलेक्ट होने के बाद पेशेंट्स को दी जाती हैं। 3 मंथ, 6 मंथ, 9 में 1.5 ईयर, 2 ईयर, ऐसे लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस होती हैं। समटाइम पेशेंट्स 3 मंथ्स, 2 मंथ्स में भी क्योर हो जाते हैं। एक्यूट कंडीशन, बस क्रॉनिक कंडीशंस में टाइम लेती हैं। आपको क्रॉनिक कंडीशन है तो आपको होम्योपैथिक कंसल्ट करना चाहिए। मेडिसिन नेम है फास्फोरस 200 2 टाइम्स अ डे फॉर 4 वीक के लिए यूज़ कर सकते हैं। 4 पिल्स मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक एंड 4 पिल्स नाइट आफ्टर फूड। ये मेडिसिन सिंगल मेडिसिन है, आपको इसे यूज़ करना है। साथ में डाइट इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। एक्सेसिव सॉल्ट, शुगर यूज़ नहीं करना है। विटामिन सी रिलेटेड फूड्स को अवॉइड करना है। पिकल्स अवॉइड करना है। डाइट इंस्ट्रक्शन मस्ट होते हैं, आपको यूज़ करना है। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। अगेन हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।